वरी चवां थो त असां तनहा न आहियूं। हिते अहमद शब्बर वेठो आहे जेको माहौलियाती एक्शन कमेटी तंज़ीम पियो हलाए, त उन जे ॻाल्हियुनि में तव्हांखे ख़बर पवंदो त अहमद लीड जी अहमियत छा आहे। अचो अहमद, आ जाओ। अस्सलाम दोस्तों, हफीज़ भाई का शुक्रिया, आप सब तमाम लोगों का शुक्रिया। यहाँ पे मैं मलीर की अहमियत के हवाले से क्या बात करूँ, मुझसे ज़्यादा आप लोग सब लोग जानते हैं और आप लोग सब लोगों ने बात भी रखी है। मगर ये तो बात ज़रूर है कि जो भी मलीर में होता है उसका कराची तक, पूरे कराची तक से लेके DHA जो समंदर के ऊपर बना हुआ है आगे तक उसका इम्पैक्ट है। तो इसमें एक तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि तमाम मलीर के लोगों को जोड़ा जाए, मगर साथ में एक स्टेप आगे भी जाने की ज़रूरत है कि बाकी कराची वालों को भी यहाँ पे ज़रा सा उनको एहसास दिलाया जाए किसी तरीके से कि अगर मलीर में ये तबाही हुई तो सिर्फ मलीर तक नहीं रहेगी, पूरे कराची तक पे जो है असर होगा। उस मामले में भी ज़रा हम लोग कमज़ोर हैं। मगर मेरा ये सवाल था हफीज़ भाई, ज़रा सा मैं ये भी सवाल करना चाह रहा था, मैं इस पर ऑफ कोर्स और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर पॉइंट ऑफ एक्शन अगला क्या है। एक तो आपने कहा कि इंशाल्लाह अगर ग्रैंड जरगा होगा जो अजीम दहकान साहब ने, उसकी तारीख़ अगर आप लोग तय करें। दूसरा कि इसके आगे करना क्या है उस हवाले से, क्योंकि तकरीबन 1-2 महीने पहले भी हम यहाँ पे बैठे थे, उससे 2-3 महीने पहले भी हम यहाँ पे बैठे थे, फिर उसके बीच में ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल में भी थे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर भी वो हुआ। जैसे अभी काजिम भाई ने भी बोला कि जो और ये मेरे ऊपर भी एक तरह से हमारे ऊपर तनकीद भी आई है कि कोर्ट में हैं हम लोग अभी। एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल का हमारा जो कहते हैं जो अब वो हुआ कि नहीं जी, फॉर ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट आप जो है वो करने दें। आप लोग अगर इधर आ जाएँ ताकि जो, या इस तरफ आ जाएँ ताकि जो दूसरे लोग भी यहाँ पे जो और साथी हम लोगों को वो भी देख सकें ना, सर भी इस तरफ आ जाएँ या पीछे की तरफ से रिकॉर्ड कर लें ताकि वो भी उनको भी नज़र आता रहे। तो ये उस पर तनकीद आई कि अहमद शब्बर क्यों है पिटिशनर, ये कोर्ट पूछ रहा है, बल्कि सामने जो लॉयर हैं, मेरे ख्याल से रफ़ी पंजानी लॉयर हैं, सामने जो लॉयर हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई इनका क्या लेना देना है मलीर से। अहमद शब्बर जो पिटिशनर है क्यों है ये, और सही सवाल है। मैं चलें डिफेंस में रहता है या जो भी उसमें, यानी मैं चलें कम से कम ये कह सकता हूँ कि भाई मलीर में अगर कुछ होता है तो उस पर उसका असर मेरे ऊपर भी आएगा, तो इस वजह से हूँ मैं इसके अंदर। दूसरा ये पूछते हैं अच्छा ये साइंसदान है तो किस बात का साइंसदान है, इसका जो कहते हैं ज़मीन से क्या लेना देना है। ठीक है, अब ये तनकीदें एक हद तक हम लोग कर सकते हैं ना, साथ में इसमें आप लोगों का हिस्सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का हिस्सा डलना इसके अंदर। पिटिशन्स हो गए, क्योंकि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो पैसे रोके वो अजीम दहकान साहब के और जो मासर साहब की जो कहते हैं शक्ल देख के रोके उन्होंने, और कोई अगर हम लोग वो करते रहते तो शायद इतना उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आप लोग इस बात पे भी जुड़े, और मैं यही पूछूंगा कि अगला पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, कोई और 1-2 और पिटिशन डालनी है, इंटरवीनर पिटिशन डालनी है, क्या करना क्या है कि अगला अगर जो ग्रैंड जरगा है उसकी तारीख़ किस वक्त है, इसमें किस तरीके से फिर आगे कैंपेन को लेके चलें, ये बस मुझे सवाल आपके सामने रखना था। जवाब दूँगा। सब एक बार फिर कहूँगा कि हम तनहा नहीं हैं, WDF की ख़वातीन भी हमारे साथ खड़ी हैं। मैं नूरीन से कहता हूँ कि वो आके जो हमारे साथ उन्होंने जद्दोजहद की उस हवाले से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे ख़्याल से हमारे साथी जो हैं उनसे आपकी ज़्यादा वाक़फ़ियत है। अबीरा जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी टाइम से जो है वो आपके साथ वो काम कर रही हैं। हमारी जो तंज़ीम है, हमारा यही मकसद है कि हम मिसाल के तौर पे अगर औरत के हवाले पे ज़्यादा काम करते हैं और हम ये देखते हैं, यकीनन आप इससे काफ़ी वाक़फ़ियत आपकी है कि औरतों पर कितना असर होता है जब रियासत का ये अमल होता है। जब बहरिया टाउन जो है वो हमारी सारी माहौलियाती तबाही बना देता है, जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, तो उसमें जो औरत और जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पिसते हैं। बच्चे तो अपनी चीज़ बयान भी नहीं कर सकते। बच्चे जो हैं वो हमें पता है, मिसाल के तौर पे लड़कियां जो थीं वो कीरथर के उधर क्या कहते हैं काठौर के इलाके में जो बहरिया टाउन ने बनाया, उसकी वजह से उनको कॉलेजेस और स्कूल्स का प्रॉब्लम हुआ है। हमें पता है कि ये इशूज़ आए हैं, उनकी तालीम में प्रॉब्लम्स आई हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में तालीम का लेवल इतना कम है, हमारे मुल्क में जो है वो क्यों तालीम इतनी कम है। इसलिए क्योंकि हमने कभी तालीम को
जो है ज़रूरी समझा ही नहीं है, हमारी रियासत ने कभी समझा ही नहीं। हमारी रियासत समझती है कि मलीर एक्सप्रेसवे बनवा कर वो DHA को DHA से कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझती कि हमें मिलियन जो आपको डॉलर दिए जा रहे हैं IMF वर्ल्ड बैंक है, वो आप तालीम पे लगा दीजिए। आप अच्छे टीचर रखें, अच्छे स्कूल रखें, अच्छे अस्पताल रखें। सारे जो पहली दुनिया के ममालिक हैं आप देखें, वो अपने सेहत का मामला उनके यहाँ फ्री होता है, बहुत अच्छा सेहत का मामला होता है, अस्पताल सब कुछ फ्री होते हैं, तालीमी इदारे फ्री होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ बेहतरीन कंट्रीज़ के अंदर फ्री होती हैं। इसीलिए उनको पहली दुनिया कहा जाता है, क्योंकि लोग उधर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये इंसान को इंसान समझते हैं। हमारे यहाँ जो हमारी रियासत है वो इंसान नहीं समझती। रियासत हमारी खून चूसती है लोगों का, और उसमें जो हम देखते हैं बच्चों और औरतों पे सबसे ज़्यादा मनफी असर होता है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उनके ऊपर होता है, क्योंकि जो औरतें होती हैं मिसाल के तौर पे वो घर चला रही होती हैं, उनके लिए जो होती है मिसाल के तौर पे गैस बिजली का ना होना, खाना का ना बनना, ये बड़ी मुश्किल यानी कि उनके लिए हो जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि औरतों के लिए जो जैसे क्योंकि माहौलियाती तबाही की वजह से गर्मी बढ़ गई है, तो औरत जो घर में रहती है, मर्द फिर भी बाहर ज़्यादा चले जाते हैं, मर्द फिर भी बाहर बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन औरतें वो उसी कमरे के अंदर, उसी घर के अंदर जहाँ बिजली मैसर नहीं, क्योंकि नहीं दी हमें रियासत ने, गैस मैसर नहीं, आपको पता है गैस का बहुत बड़ा बहरान आ रहा है और इससे भी ज़्यादा आएगा भी, क्योंकि हमारी रियासत कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। तो रोटी कैसे बने, खाना कैसे बने, वो औरत उसकी जो अपनी मिसाल के तौर पे घर में बैठ के कुछ काम करती है तो वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए भी कुछ थोड़ी बेहतर वो उसकी ज़रूरत होती है ना, कि इंसान थोड़ा पंखा हो, कभी कुछ हो। इतनी गर्मी में इंसान नहीं काम कर सकता, इंसान सो नहीं सकता, तो क्या होता है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो काम है वो रुक जाता है, आपकी वो चीज़ में भी मुदाखलत आती है। तो हम कई ऐसे औरतों के साथ काम करते हैं जिनके साथ उनके घर जैसे मिस्मार किए गए हैं गुज्जर में और अंगी के अंदर, तो हमारी वहाँ पर भी चल रही है। और हमारा जो मकसद वो ये है कि ये रियासत के जबर को सबसे पहले हम रोकें, क्योंकि रियासत का जबर का बच्चों और औरतों पे बहुत बहुत ज़्यादा मनफी असर होता है, बहुत उनकी जो जहनी सुकून बिल्कुल चला जाता है, क्योंकि ये जो है ये घर है, ये आपका घर है, ये सबका घर है, ये औरतों का भी घर है, ये बच्चों का भी घर है। जब ये ख़त्म किया जाएगा तो उनका घर टूट जाएगा। उनको जो है वो एक सिक्योरिटी होती है, एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ चला जाता है, उनका मेंटल यानी कि उनका जो जहनी वो सुकून है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप सोचें, और बच्चे जो अपना बयान तक नहीं कर सकते, वो बच्चे बेचारे मासूम होते हैं वो बच्चे। तो हमारा यही मकसद है कि हम आपके साथ जुड़कर काम करें। यहाँ पर जो भी हमारी खिदमात जिस भी तरह से हम कर सकते हैं हम आपके साथ करना चाहते हैं, और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम ऐसा यहाँ पर यानी कि इस तरह खड़ा करें कि रियासत को हम जवाब दें कि रियासत ये ऐसे ही नहीं ले सकती, ये जगह आपकी, ये आपकी है जगह, ऐसी रियासत का हक़ नहीं है कि वो ऐसे ही वो आपसे ये जगह ले ले। तो हम इस चीज़ में आपके साथ शामिल हैं, क्योंकि वो रियासत जो है वो इसको एक और बहरिया टाउन बना देगी, आप यकीन करें ये करेगी, क्योंकि वो यही कर रहे हैं, वो सरमायादार हैं, उनका मज़हब है, ये सरमायादारी उनका मज़हब है। वो सरमाए को पूछते हैं तो वो नहीं सोचते कि इंसान क्या है। किसी को पता है कि बहरिया टाउन जब बना तो वो लोग कहाँ गए, किसी को पता है वो बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, जो वहाँ से हटाए गए लोग वो कहाँ हैं आज, किसी को पता है? क्या रियासत ने उनको मुतबादिल घर दिए? क्या रियासत ने उनको कोई और चीज़ दी? नहीं, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो आप देख लें कि रियासत की क्या रही है। तो इसलिए हमें बहुत हम इस चीज़ के लिए आपके हमदर्द हैं, और हम आपके साथ इस चीज़ में शामिल हैं, और जिस तरीक़ों से हमारी खदमात होंगी प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरमा सादिया को, जो 2 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मलीर एक्सप्रेसवे के केस में, और बहरिया टाउन, कीरतर नेशनल पार्क, इनकी हिफाजत के लिए हमारे साथ जद्दोजहद कर रही हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। मैं पिछले 3 साल से सिंध असेंबली के सेशन देखती हूँ, और उसमें जो है यूसुफ बलोच और सलीम बलोच जो आपके ही इलाके के हैं, उन्होंने आज तक कभी मलीर एक्सप्रेस के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये जो MDA अथॉरिटी जो 17 दे जो पास किया है बिल, उनकी मौजूदगी में हुआ था, तो वो भी यहीं से निकल के गए हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 हैं, आप लोग बहुत सारे हैं। एक दूसरी बड़ी बात ये कि एक RTI होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आपको हक़ है कि आप मालूमात हुकूमत से मांग सकें कि जितनी स्कीमें जो बन रही हैं, चाहे वो मलीर एक्सप्रेस की सड़क हो, चाहे कोई भी सड़क, छोटी सड़क क्यों ना हो, आप एक दरख्वास्त डाल सकते हैं कि इस 2016 के कानून के तहत हमें मालूमात दी जाए।
ठीक है। ये उर्दू में आप लिख के दे सकते हैं, हिंदी में लिख के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालना अब आपको ज़रूरी है। इसके लिए मैं चाहूँगी कि जो हमारे मास्टर साहब हैं उनकी लाइब्रेरी है, या फिर कॉन्कर में लाइब्रेरी है, या हफीज़ ने जो नई लाइब्रेरी खोली है उसमें बाकायदा इसकी आप प्रैक्टिस करवाएं। और हमारे पास ट्रेनर्स भी हैं। हमारे पास एक जर्नलिस्ट है फैसल रहमान, ये इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। RTI पे इनको जवाब भी बहुत आते हैं। तो आप लोग इसकी ट्रेनिंग कराएं। यहाँ के हर फर्द को ख़त लिखने की आदत होनी चाहिए कि ये सड़क बन रही है, ये किस कानून के तहत बन रही है, कितने की लागत है, इसका डिज़ाइन क्या है, इसका मैप क्या है और ये कब तक बनेगी। ठीक है, ये सबको बुनियादी हक़ है। ये आप सब इसकी आदत डालना शुरू कर दें और ये इसकी बाकायदा तालीम आपको देनी चाहिए लाइब्रेरी के तहत। एक दूसरी बात है कि आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपकी ख़वातीन नहीं आई हैं। ठीक है, देखिए ख़वातीन का इसमें शामिल होना इसलिए ज़रूरी है। हमने जब मलिर एक्सप्रेसवे का केस लड़ा था, हम ADB के सामने गए थे, बहुत शुक्रिया। तो उसमें सलमान बलोच हमारे साथ थे। यहाँ पर जब मलिर एक्सप्रेसवे का सर्वे हुआ था तो याद रखिए सर्वे करने के लिए दिन के वक्त आते हैं जब उनको पता है कि घर के आदमी नहीं होते। वो सारी औरतों से बातें करते हैं। अच्छा, औरतों से चाहे वो मरदमशुमारी हो, चाहे वो पोलियो हो, चाहे ये मलिर एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीनों के लिए बात करनी हो, हमेशा वो दिन के वक्त आएंगे और औरतों से बात करेंगे। ठीक है, तो औरतों के ऐसी महफिल में आना ज़रूरी है ताकि उनको भी शऊर आए, ताकि हम उनको सिखा सकें कि आपसे वो सवाल क्या पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगी। आप उनसे पूछें आप आए कहाँ से हैं, आप वो नाम बताएंगे, किस इदारे से आए, अपनी शनाख्ती कार्ड दिखाएं या उस इदारे का जो कार्ड इशू क्या है वो दिखाया जाए उनको। तो आप लोग को ये भी सिखाना होगा उनको। एक तो ये चीज़ें भी उनको, इसलिए ख़वातीन को आपको शामिल करना होगा क्योंकि दिन के वक्त आप लोग घर पे नहीं होते और उनका किरदार बहुत ज़रूरी है। और ये जो सर्वे कर रहे होते हैं इनको ये बात पता होती है और ये बहुत फ़ायदा उठाते रहें। तो ये चीज़ रोकनी है आपको। दूसरा ये, आपके घर के बाहर जब ये मरदमशुमारी वगैरह होती है या पोलियो वाले आते हैं, नंबर लिख कर जाते हैं, मीम शीम और एक नंबर होता है। इस सब की एक तस्वीर होनी चाहिए आपके पास, एक लाजमी ये आपका, ताकि आपको पता चले कि आपके घर पे आए भी थे, आपको काउंट किया गया था। ठीक है, ये कभी भी आपके काम आ सकता है। जैसे मरदमशुमारी हुई थी, बहुत सारे लोग के घर नहीं काउंट हुए थे कि क्यों नहीं हुए थे। अगर आपका हुआ है, आपके पड़ोस का नहीं हुआ, तो ये आपके पास मालूमात होनी चाहिए, उसकी तस्वीर खींच के रखें। एक दूसरा ये, अगर आप अपना घर है तो बिजली का बिल, गैस का बिल कोशिश करें कि आपके अपने नाम पे होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है अपनी ज़मीन, अपने घर के ऊपर हिफाजत करने का। दूसरी बात ये कि बर्थ रजिस्ट्रेशन, यानी आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए, लाजमी। इंतज़ार मत करें 1 साल का, 2 साल का। अमूमन ऐसा होता है जब हम दूर देह में होते हैं, अस्पताल दूर होता है, नादर का ऑफिस दूर होता है, तो टाइम लगता है। ये आपने लाजमी कराना है। आपके शनाख्ती कार्ड में आपका पता होना चाहिए, चाहे वो मुस्तकिल पता हो या आर्जी पता हो, ये आपके उसमें होना चाहिए ताकि आप कह सकें कि ये मेरा घर है, मेरी शनाख्त है इस पे। और आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है 18 से कम है, उसकी जो बे फॉर्म बनता है उस पर भी उसका पता होना चाहिए, स्कूल में भी वही पता होना चाहिए। तो ये 4 कुछ चीज़ें हैं, ये आपको लाजमी इस पर अमल करना है। इस तरीके से ये भी हिफाजत करने के तरीके। बहुत शुक्रिया आप सबका।